मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। AIMIM और किशनगंज का नाता। जब ये पार्टी किशनगंज समेत सीमांचल में लॉन्च हुई या फिर इस पार्टी ने यहाँ पर जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किया या फिर ये पार्टी यहाँ पर मजबूत होने की कोशिश की, तब से लेकर आज तक इस पार्टी में कई तरह की जो है घटनाक्रम तौर पर हलचलें हुई है और 2020 में इस पार्टी को कामयाबी भी मिली। 5 विधानसभा क्षेत्र में जीत मिली, 5 MLA बने। लेकिन 2025 का चुनाव इस पार्टी के साथ साथ दूसरे गठबंधन के लिए भी मुख्तलिफ है, अलग है। तो आइए इस वीडियो के जरिए समझते हैं कि किशनगंज में 4 विधानसभा क्षेत्र है: ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन और किशनगंज सदर। इन चारों में AIMIM के वर्कर भी है, वोटर भी है, कार्यकर्ता भी है, सपोर्टर भी है, हेल्पर भी है और नेता भी है। लेकिन पार्टी में और चुनाव से पहले किस तरह की हलचल हो रही है ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, AIMIM से लोग बहुत तादाद में जुड़े और लोगों को उम्मीद होने लगी कि शायद ये पार्टी सीमांचल के लोगों के लिए कुछ नया करेगी, कुछ अच्छा करेगी और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देगी, जिस तरह ये पार्टी दावा करते आई है। अब सवाल ये है कि किशनगंज का 4 सीट तो है और इसमें जो है AIMIM जीत सकती है, जीत के कगार पर जा सकती है, टक्कर दे सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जब भी चुनाव का वक्त आता है, चुनाव से पहले हर पार्टी में कई नेता दावे करते हैं कि टिकट हमें मिलनी चाहिए, टिकट के हकदार हम हैं, हम टिकट पाने के काबिल है, लायक है। लेकिन सवाल फिर से ये है कि जब टिकट देना होता है, किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, कौन इस काबिल है, कौन सीट को निकाल लेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन पार्टी को मजबूत करेगा। तो जो ये किशनगंज के 4 विधानसभा क्षेत्र है, बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में लगभग पहले से डिक्लेयर कर दिया गया है कि वहाँ से AIMIM की तरफ से तौसीफ आलम साहब, जो कि पूर्व विधायक है, वो चुनाव लड़ेंगे। जब यह ऐलान किया गया तो पार्टी के कई वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता और नेता को लगा कि इस तरह का ऐलान नहीं करना चाहिए, हमसे डिस्कशन करना चाहिए, राय मशवरा लेना चाहिए कि कौन से कैंडिडेट को या फिर कौन से टिकट के दावेदार को टिकट मिलनी चाहिए। अब सवाल ये है कि 3 विधानसभा अभी भी बचे हुए हैं और AIMIM की बात करें तो सभी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2 से 3 जो है टिकट के दावेदार हैं और ये पार्टी के लिए भी मुश्किल होगा कि कौन से उम्मीदवार को, कौन से दावेदार को टिकट दी जाए ताकि उस सीट को निकालकर पार्टी को मजबूत करे, सीमांचल के लोगों के लिए हर वो मुद्दा उठाए जो कि मुद्दा आज तक जो है पेंडिंग में है, जिन मुद्दों पर किसी ने भी आज तक काम नहीं किया है। अगर हम ठाकुरगंज की बात करें तो ठाकुरगंज में भी 2 से 3 ऐसे कद्दावर, मजबूत दावेदार अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने अपने पंचायतों में, अपने अपने जो है घरों के आसपास हर तरह से लोगों को मना रहे हैं, लोगों को बुझा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को सारी चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक पार्टी में रह कर के अलग अलग नेता अलग अलग तरीके से एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन मानिए कि तीनों को तो टिकट मिलेगी नहीं, चारों को तो टिकट मिलेगी नहीं। टिकट जब एक को मिलेगी तो ये सारे लोग मिलकर जो आज दावेदार है पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे या फिर किनारा करेंगे। उसी तरह जो है जो किशनगंज सदर सीट है वहाँ पर भी कई दावेदार हैं और उन्हें लगता है कि हमें टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन ये तो तय पार्टी करेगी कौन से उम्मीदवार को या फिर कौन से दावेदार को टिकट मिलनी है। सवाल ये है कि वहाँ भी एकजुट होकर के इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी भी तरह के पार्टी में बगावत देखा जा सकता है। कोचाधामन में मनी मन बहुत सारे लोग मन बना रहे हैं कि AIMIM से हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी खुले मंच पर आकर किसी ने ये ऐलान नहीं किया क्योंकि शायद AIMIM भी इंतज़ार में है कि वहाँ से माँ गठबंधन किसी टिकट देगी, इज़हार SP को या फिर मास्टर मुजाहिद साहब को। और इसी तरह बहादुरगंज जो है टिकट दे दिया गया है, वो अपने मैदान में उतरकर लोगों से डायरेक्टली कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि चुनाव के वक्त इतने सारे दावेदार अगर आ जाते हैं तो इससे क्या पार्टी मजबूत होती है, इससे पार्टी को फ़ायदा होता है या फिर जल्दबाजी में
या फिर विचार विमर्श किए बिना ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी जाती है जो उस सीट को निकालने में नाकाम होते हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव के ऐलान के बाद या चुनाव के ऐलान होने से पहले किस तरह AIMIM जो भी दावेदार हैं उनके ऊपर स्टडी करके रिसर्च करके जानकारी हासिल करके टिकट देने का काम करती है। और अगर जिनको भी टिकट देती है पार्टी, क्या वो सीट को निकालने में कामयाब होते हैं, ये बड़ा दिलचस्प और रोमांचक होने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चुनाव से संबंधित हर खबर, हर न्यूज़ पर एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जो है आपके सामने इनपुट्स या जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।